तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आप लोगों ने यदि सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी के एग्जाम्स में भी आपको 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते ही हैं। तो हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग को डिकोड करते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आता है, क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, वो सब समझेंगे हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। क्या रहेगा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें बेसिकली इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो जिसमें क्वेश्चंस में आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, यानी नंबर बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, और एक आपका रहेगा अल्फाबेट। क्या रहेगा? अल्फाबेट। मतलब क्या बनता है? मतलब कि आपके ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे 2, 3, 5, 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा? ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल बेसिस, मतलब इसमें नंबर्स आ रहे हैं। अल्फाबेट में क्या हो गया? आपको दे रखा है ए, सी, ई। तो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो ये दो बेसिकली इसके मेजर पार्ट्स हैं। हालांकि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको दोनों मिक्स करके भी रहेगा। कैसे रहेगा? ए बी 1 2, फिर आपका रहेगा सी डी 3 4। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिकली यही आपसे पूछा जाएगा। तो उसको अब हम लोग बढ़ते हैं, और अभी हमारा फोकस रहेगा अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि हमें ए से जेड तक का मान और उसके जो अपोजिट लेटर है वो याद रहने चाहिए अच्छे से, एग्जैक्टली। मतलब ए का मान आप ए से एम तक सीधे लिखो, राइट। देन एम का अपोजिट एन, और एन से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। एम से मैंने क्यों एम तक ही क्यों स्टॉप करा? क्योंकि ये 13 है। मतलब अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसके हाफ करें 13। तो 13 तक मैंने एम तक लिखा, ए से एम तक सीधे, और फिर एन से मैंने उल्टा लिखा जेड तक। तो इसका मतलब क्या है कि ई का उल्टा क्या होगा? ई का उल्टा होगा भी। जे का उल्टा क्या होगा? जे का उल्टा होगा क्यू। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये यदि याद नहीं भी है तो कम से कम ये याद रखना चाहिए आपको कि 13 पर एम है और एन 14 पे है। और ये कॉन्सेप्ट है कि हाफ में हम बांटेंगे 13 और फिर 14 से उल्टा कर देंगे। तो यदि याद रहेगा तो आप वेरी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं याद है तो भी आपको ये लिख लेना चाहिए, खासकर सीजीएल्स में, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग वहाँ पे लिख ही लिया करो, ताकि कुछ कंफ्यूजन और कुछ मिस्टेक्स ना हो। और आप लोग ये भी गौर करोगे यदि सामने के लेटर्स का जो अंक है उसको हम जोड़े तो हमेशा 27 आता है। 27 आता है। जैसे एक का उल्टा क्या है? जेड। 1 + 26 क्या आ गया? 27। 7 का हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है? जी। 7 का उल्टा क्या है? जी का उल्टा टी, और मतलब 20। 20 जोड़ 7 27। तो सभी अंकों का मान 27 भी आना चाहिए उल्टे में। इससे आप ये श्योर कर पाओगे कि आपने सही कर रहा है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं काफी बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ताकि जो बच्चे स्क्रैच से सीख रहे हैं, जिसने अभी स्टार्ट करी इस टॉपिक को, उसको भी कुछ दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या है, क्या क्या दे रखा है आपको? ए, सी, ई, जी, और आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा। तो अब आप लोग गौर करो, मैं इससे पहले एक बार और इसमें आता हूँ। क्वेश्चंस कैसा रहेगा? क्वेश्चंस में आपको जो भी लेटर्स दिए रहेंगे ना, उसमें या तो कुछ एडिशन हो रहा होगा या तो कुछ माइनस हो रहा होगा। जैसे कि जी का कुछ में 2 ऐड करके दे दिया रहेगा, 3 ऐड करके दे दिया रहेगा, राइट। तो इस टाइप्स के पैटर्न बनते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था हमारा? ए सी ई जी। अब ये है तो काफी आसान क्वेश्चंस, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसके लिए क्या है? ए का मान क्या आता है? ए कितने स्थान पर है? 1। सी कितने स्थान पर है? 3। ई कितने पर है? 5। जी कितने पर है? 7। तो अब क्या आएगा? लॉजिक देखो, सब में 2 2 बढ़ रहे हैं, +2 तो 1 3 5 7। अब क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब 9वें स्थान पे जो लेटर्स होंगे वो आएंगे। तो 9वें स्थान पे क्या है? आई। और वैसे भी आप देख सकते हो कि ए में एक लेटर का गैप है, ए बी सी, फिर सी दे रखा है, सी के बाद बी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी के बाद एच छोड़ के आई। तो आई हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? आई हमारा आंसर हो जाएगा। ये काफी बेसिक क्वेश्चन था। इसमें एक दो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल्स इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा दिखे अच्छे से। आप लोगों को ना दिखे तो आप लोग बता सकते हो। तो ये क्या है, मैं अब इसको लिख लेता हूँ, क्या है z x v और t। तो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट में क्या होगा। अब आप लोग इसको सेकंड में आंसर कर सकते हो। कैसे, आप ये देखो एक पीछे हो रहा है, वो मतलब एक गैप करके एक पीछे हो रहा है। x y z में एक का गैप है x और z में, v w x w का गैप है, t u v इसमें u नहीं है, तो इसमें क्या आएगा s t तो लगातार हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा r आ जाएगा, क्योंकि r s t मतलब इसमें क्या है -2 करेंगे z से तो ये आ जाएगा, इसमें करेंगे -2 t में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका r। इसको वैलिडेट कैसे करेंगे कि मेरा आंसर सही है। तो आप लोग देखो r s t मतलब एक लेटर का गैप है, t u v एक लेटर का गैप है, v w x एक लेटर का गैप है, x के बाद y z एक लेटर का गैप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा r। ये काफी बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, इसमें आपको एक और मैं कंसेप्ट समझाता हूं कि क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। अब मान लो कि क्या है, इसमें दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये जैसे ये है, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, ए बी सी डी ई एफ, तो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, और ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। ऑप्शंस देता हूँ मैं जे के एल एम जी एच और आर एस से क्या आंसर्स होंगे। जिन बच्चों लोगों ने पढ़ रखा होगा वो इजीली आंसर कर देंगे, बट मैं चाहता हूँ जिन्होंने नहीं स्टार्ट करी है वो भी आंसर्स दे इसके। तो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप ये देखो ये लगातार में है ए बी सी डी ई एफ, तो आंसर्स में तो सारे लगातार में जे के एल एम जी एच आर एस, तो यही आपको पैटर्न पकड़ना रहता है। इसमें क्या है, ये तो आपस में रिलेटेड है ही, आपस में एक का गैप है, मतलब एक नेक्स्ट लेटर है बेसिकली, बट ये जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट जो भी आपको वर्ड दे रखे हैं उसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, एक कंटिन्यूटी है। इसमें देखो आप तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, बी के बाद सी, डी के बाद ई, तो एफ के बाद भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट होगा जी, और देन जी के बाद एच आता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी एच, राइट। तो ये आपको सीखने रहेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ए डी और इसमें 3 जोड़ दिया हमने, या तो सी एफ। अब हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, तो आप इसमें देखो आपस में 2 का गैप है ही, इसमें 2 का गैप, 2 लीटर का गैप है, इसमें भी है। कैसे, ए और डी के बीच में कितने लीटर्स आते हैं, बी और सी, यानी 2 का गैप है। सी और एफ में कितने लीटर्स का गैप आता है, 2 का, डी एंड ई। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब मान लो ऑप्शंस में आपको ऐसे रहेगा एल एम एन ओ, इसमें भी 2 लीटर का गैप है, बट ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये आपस में भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि डी से पहले वाला 1 है, -1, तो एफ से पहले वाला क्या आएगा ई, राइट, एंड देन ई में हम 2 लेटर छोड़ के तीसरा वाला पकड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा ई के बाद एफ जी एच, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ई एच, राइट। ऐसा नहीं है कि जिसमें ये पैटर्न +2 का गैप है तो इस आंसर्स में भी +2 ही होगा, +2 ही होगा, बट एक और भी पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आपको पकड़ना है कि एक लेटर, एक वर्ड अपने में क्या पैटर्न बना रहा है, प्लस वो जो नेक्स्ट सीक्वेंस है या नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें क्या पैटर्न बना रहा है, तो दोनों आपको ध्यान रखने होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो मैं इसको यदि यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, तो क्या है ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, फिर जी एच, और अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। अब आप लोग ध्यान दो, ये क्वेश्चन से मैंने ऑलरेडी करा भी दिया एग्जाम्पल्स में, तो इसके आंसर्स आप लोग खुद बताओ क्या होगा। ए बी, फिर तुरंत कुछ गैप नहीं, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा सी डी, फिर कुछ गैप नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा डी के बाद ई एफ, फिर कुछ गैप नहीं है जी एच, एच के बाद क्या आता है आई, तो आई हो जाएगा, और सब में नेक्स्ट लेटर ही है, तो आई के बाद क्या आ जाएगा जे, मतलब ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, तो आई के बाद जे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई जे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं।
हालांकि मैं आप सीजीएल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहाँ से अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़े मीडियम लेवल है। पहले हम लोग अपना बेस बना लेते हैं। क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बट फिर भी मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। सो अब आप लोग ये ध्यान दो, क्या है ये जेड बी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू। अब थोड़ा आप इसमें सोचो कि क्या पैटर्न बन रहा है। जितने क्वेश्चंस आप अपने से दिमाग लगाओगे उतना आपका लाइक मानसिक क्षमता की भी वृद्धि होगी। तो आप लोग इसमें पैटर्न का सोचो कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप लोग ध्यान दो, तो मैंने अभी थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि एक तो ठीक है आपके सीधे से सवाल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहता है उल्टे जो है जैसे ए का जेड बी का वाई, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उल्टे टाइप के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें आप यदि गौर करो तो क्या है, ए का उल्टा जेड होता है, याद है हमें, राइट। बी का उल्टा वाई होता है। ये कैसे होता है? उल्टा मतलब क्या है कि ए के अपोजिट में क्या आ रहा है। यदि हम एम तक रोक देते हैं और एन से उल्टा स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आपको फिर से दिखा दूं, तो आप देखो ए का उल्टा क्या है जेड, ए जेड दिख रहा होगा। बी का उल्टा क्या है वाई, तो बी वाई। सी का उल्टा क्या है एक्स, तो सी एक्स। डी का उल्टा क्या है डी डब्ल्यू। ऐसा ही हम लोग बोलते हैं। ई का उल्टा क्या होगा ई बी। एफ का उल्टा क्या होगा, एफ का उल्टा होगा एफ यू। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं कि ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है लेटर्स में। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या था? हमारा क्वेश्चंस था कि ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा सी वाई है, फिर सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्ल्यू है। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा? एक तो आप देखो कि क्या पैटर्न आपस में, तो हमें समझ में आ गया कि उल्टा है। ये भी आपस में उल्टा है, आपस में उल्टा है, आपस में उल्टा है। बट ये यहाँ से यहाँ में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? मैंने आपको दो तरीके से पैटर्न बनते हैं, एक तो आपस में ही और एक अलग अगले वाले से, पिछले वाले से या अगले वाले से। तो देखो आप ए के बाद क्या है बी आता है, बी के बाद क्या आता है सी आता है, सी के बाद क्या आता है डी आता है, डी के बाद क्या आएगा ई आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ई, और ई का उल्टा क्या है? तो क्या हो जाएगा उल्टा ई का उल्टा क्या है भी। ये आप याद रखोगे तो तुरंत आंसर कर दोगे, नहीं तो आपको ए से जेड तक लिखना पड़ेगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आप तुरंत, क्योंकि ए से जेड तक लिखने में हार्डली आपको 20 सेकंड लगेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं और 4-5 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा लिख लिया करो आप लोग। ठीक है, ये आंसर्स हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो हम लोग कैसे कैसे अपने लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। पहले 1 लेटर यूज करा, फिर 2 लेटर, अब इसमें क्या है 3 लेटर का यूज है। तो क्या है ए सी ई, फिर क्या है बी डी एफ, फिर क्या है सी ई जी, और नेक्स्ट पैटर्न क्या है डी एफ एच। इसमें आप लोग क्या सोच पा रहे हो? थोड़ा आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। देन यदि आप नहीं बना पाते हो तो फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। तो 3-3 लेटर से ग्रुप बने हुए हैं। अब इसमें हमें पकड़ना है, क्या है पकड़ना है? तो पहले तो देखो कि खुद में क्या पैटर्न बना रहा है। खुद में क्या पैटर्न बना रहा है? ए के बाद बी, बी के बाद सी, एक का गैप है, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो आपस में क्या है एक का गैप है, +1 सब में ऐसा ही हो रहा है। बी के बाद सी, सी के बाद डी, देख रहे हो एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर है। बी के बाद ई छोड़ के एफ है, इसी में सी के बाद डी छोड़ के ई है, ई के बाद एफ छोड़ के जी है, डी में क्या है ई छोड़ के एफ है, एफ के बाद जी छोड़ के एच है। अब तो हमें समझ गया कि हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या क्या होगा +2, मतलब जो दूसरा अक्षर जो होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो हमारा आंसर में आएगा +2। बट ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चल गया तो हम तो +2 जोड़ देंगे, दूसरा अक्षर ले लेंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? इसमें आपको हमें पैटर्न ढूंढना है। मैंने क्या बताया, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ। एक तो आपस में ही पैटर्न बनेगा, मतलब उसी वर्ड में, एंड दूसरा क्या बनेगा नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। ए यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, फिर उसके अगले वाले में बी से शुरू हो रहा है, उसके बाद अगले वाले में सी से शुरू हो रहा है, उसके अगले वाले में डी से शुरू हो रहा है। तो पैटर्न तो हमारा बहुत ही सिंपल पैटर्न बन गया।
ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो हमारा बाकी दोनों पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरा अक्षर हमको लेना है। ई के बाद एफ छोड़ के जी लेंगे और जी के बाद एच छोड़ के आई लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई जी आई, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें यही है। ये सब आपको इसलिए ये बोला जाता है कि एप्टीट्यूड में आता है, ये मैथ एंड रीजनिंग। इसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड बढ़ेगा और उतने इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब कभी अभी काफ़ी ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब इसमें आप लोग, मैं तो बोलूँगा इसमें खुद से आप लोग आंसर करो। ये मैं सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ और एक और ऑप्शंस में दे देता हूँ इसमें, क्योंकि आप लोग ये भी बताना कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। ठीक है, एक तो गलती बताना क्या है और आंसर क्या हो सकता है इसका, या मैं एक और ऑप्शंस देता हूँ आपको, एम एन ओ क्यू। इसमें मान लो कि आपके पास पांच ऑप्शंस हैं एंड 5 ऑप्शंस में आप इसके आंसर बताना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आंसर इसके। ये बहुत ही आंसर इजी क्वेश्चंस है, ताकि इससे पता, ये भी मुझे पता लगेगा कि आप लोग सीख भी रहे हो या नहीं। तो इसके आंसर्स आप लोग बता देना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़े नंबर्स, अब अंक वगैरह आने लगे, मतलब जो न्यूमेरिकल्स पार्ट थे वो आने लगे। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। कैसे सिंपल से, क्या दे रखा है, इफ a बराबर 1 b बराबर 2, a का मान 1 होता ही है, b का मान 2 होता ही है। यहाँ पे यदि b का मान कुछ और दे दिया रहता है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका ये मान देने से ही आपको बता रहा है कि आपको जो एक्चुअल जो नंबर्स होते हैं लेटर्स के, वही आपको फॉलो करना है। मतलब a बराबर 1 b बराबर 2, तो इसी तरीके से कोड का मान क्या होगा, तो c का मान हमें पता है कितना होता है, 3। हम सबका मान देख सकते हैं, सबका मान देख के इसको हम जोड़ देंगे, तो c का मान कितना आएगा, 3 आएगा, d का मान क्या आएगा, 4 आएगा, e का मान कितना आएगा, 5 आएगा, o का मान कितना आएगा, o का मान 15 आएगा। अब o का मान आप लोग बताओ, याद किसी को याद होगा, मानो मुझे याद नहीं था, मैंने कैसे इंस्टेंटली निकाल दिया। मुझे पता है कि m का उल्टा n होता है, और m 13 पे है और n 14 पे है, और n के बाद o आता है, तो मैंने तुरंत 15 लिख दिया। तो इसके लिए या तो आप, इसके बहुत सारे ट्रिक रहते हैं, राइट। कुछ लोग 1, 5, 10, 15, 20, 25 इस अंक पे जो जो लेटर्स हैं उसको याद कर लेते हैं, या तो आप वो ट्रिक याद कर लो, या तो आप m 13 वहाँ पे है और n 14 वहाँ पे और उल्टा स्टार्ट हो जाता है, तो वो याद रख लो, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 3 18, 4 5 22 27, 5 4 9 15 में 24 3 27, तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 27, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, अब इसका मतलब क्या है, मैं इसमें अब एक कॉन्सेप्ट वही है, बट एक थोड़ा ये जो साइन है, ये साइन और ये साइन का मतलब क्या है, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये दोनों ना आपस में एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। इसको बोलते हैं अनुपात का साइन, अनुपात, और इसको क्या बोलते हैं, समानुपात। तो बेसिकली इसका यहाँ पे क्या यूज है, यहाँ पे ये यूज है कि ये में और इसमें, इस दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें और नेक्स्ट वाले में होना चाहिए, उसका वो मतलब होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, फाइंड करेंगे हम लोग, कैट से dbu बना, dbu बना, और डॉग से फिर पूछ रहा है कि क्या बनेगा। अब आप लोग सोचो कैट से dbu कैसे बना होगा, वो हमें लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, क्या है, c के बाद d है, इसमें एक बढ़ा है, राइट, a के बाद b है, इसमें भी एक बढ़ा है, मतलब जस्ट नेक्स्ट लेटर आ रहा है। t के बाद क्या है, u, p के बाद u ही आता है, इसमें भी क्या है कि एक लेटर बढ़ा है। तो पैटर्न हमने क्रैक कर लिया, क्या हो रहा है, इस सब में नेक्स्ट लेटर आ रहा है, यानी +1 कर रहे हैं। तो इसमें भी हम +1 करेंगे, d का +1 क्या आएगा, e, d के बाद क्या आता है, e, o के बाद क्या आएगा, p,
जी के बाद क्या होता है एच, तो हमारा आंसर क्या हो गया EPH। इसको कैसे समझा हमने, फिर से मैं समझाता हूँ इसमें। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें ध्यान रखना है कि जो अनुपात वाला जो पार्ट है, जो ये जो साइन है अनुपात का, ये और ये, वो आपस में एक रिलेशन बना रहा होगा, आपस में एक संबंध बना रहा होगा। वही संबंध हमें जो नेक्स्ट वाला जो रहेगा उसमें वो संबंध हमें स्थापित करने होंगे और उसी से आंसर्स निकालने होंगे। तो कैट और डीबी में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया कि क्या रिलेशन थी, तो क्या था, सब में नेक्स्ट लेटर आ रहा था। तो उसी तरीके से हमने डॉग में भी अप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है EPH। तो EPH कौन से ऑप्शंस में है, पहले ही ऑप्शंस में है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ इश्यूज आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, या तो ये दिख भी रहा होगा बट स्टिल। अब क्या है, क्वेश्चंस क्या है, आपको कोड भी दे रखा है कि A का मान Z है, B का मान Y है, C का मान X है। अब तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, A का मान Z है, B का मान Y है, C का मान X है। मतलब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप उल्टा वाला यूज करो, A के जगह Z, B के जगह Y, C के जगह X, ऐसे M के जगह N, जो उल्टा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पेज में जो बताए थे, तो वो आपको याद रखना है। कोड का देख लेंगे हम लोग, COD और E। आप इतना तो समझ गए होंगे कि C मतलब इस चारों के उल्टा जो भी होंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो C का उल्टा क्या आ जाएगा, तो ये याद रहना चाहिए आपको। C का उल्टा आ जाएगा आपको X, O का उल्टा क्या आ जाएगा आपका L, और इससे आप आंसर भी छाप सकते हो। इसमें आंसर नहीं छाप पाओगे, कैसे, क्योंकि L आपको 3 ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शन तो छट गया। D का उल्टा क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा W, और E का उल्टा क्या आ जाएगा V। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया XLWV। XLWV हमारा क्या है, पहले ही ऑप्शंस में है। तो आपने समझ लिया ये क्या था, या तो याद रहता तो अब इंस्टेंटली बना देते हैं, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग A से Z तक लिख लिया करो, क्योंकि वो उसमें उतना टाइम लगता नहीं है और इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, 4 5 6 क्वेश्चंस आते हैं। यदि सीजीएल किसी बच्चों ने या किसी दोस्तों ने सीजीएल क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट ईयर, तो आप लोग गौर करना, 5 6 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कुछ 2-3 स्टेप्स के रहते हैं, 2-3 में न्यूमेरिकल्स वाले रहते हैं। तो ये हो गया। वही आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग पैटर्न होगा, किसी में उल्टा होगा, किसी में एक बढ़ रहा होगा, किसी में 2 बढ़ रहा होगा, किसी में कुछ और काइंड ऑफ रिलेशंस होंगे, वो आपको पकड़ना है। तो ये कैसे होगा, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने से। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें मैं जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए। अब शायद दिख रही होगी आपको। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, BEF, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बड़े अक्षरों में, BEF, फिर क्या है BGH, फिर क्या है FGI, फिर HKJ, FGI, फिर HK और J। अब आप लोग फिर से इसको क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसके आंसर्स क्या होंगे, HKJ के बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा होगा, क्या आंसर्स आएगा। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया, आपके आंसर्स आ गए। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। पहले देखते हैं कि आपस में क्या पैटर्न बना रहा है। तो B के बाद क्या है, C और D, 2 का गैप है आपस में। फिर इसमें क्या है, तुरंत आ रहा है वो +1, CDEF, इसमें मतलब बेसिकली थर्ड लेटर है, तीसरा लेटर, तो ऐसे +3 लिखना चाहिए। यही फिर इसमें भी फॉलो कर रहा होगा। D के बाद क्या है, EFG, D में मतलब 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, G आएगा, और G के बाद H +3 और +1। देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, और मैं अब उस दोनों में बिना देखे हुए बोलूंगा कि +3 और +1 हो रहा होगा। कैसे, अब F पे आते हैं। F में क्या है, F के बाद G H I और J, EFG, और F के बाद G H I J, इसमें +4 आ गया है, और J के बाद I आ गया है। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है। इसमें क्या होगा, I पहले आएगा और J बाद में आएगा, तभी ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा।
तो इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा रिप्लेस करते हैं। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ और आई और जे, तभी क्या होगा आपका एफ के बाद जी एच और आई। अब क्या हो रहा है, +3 फॉलो कर रहा है ये, और आई के बाद आई जी एच आई जे मतलब +1। ठीक है, तो एफ जी आई क्वेश्चंस में नहीं आएगा, क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिए रहेंगे, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिए रहेंगे कि वो प्रॉपर फॉलो कर रहा होगा। तो हम लोग पैटर्न समझ गए। ठीक है, उसमें भी एक्टिव ऐसा ही होगा, इसमें भी आपको पहले क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद जे, देन के, क्योंकि एच और जे में क्या अंतर है, एच के बाद आई, जे आई जे, यहाँ पे आपका आएगा एच के और एल, एच के बाद क्या आएगा, आई जे और के, तो क्या आ जाएगा +3 और इसमें +1। क्वेश्चन तो मिस प्रिंट थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि +3 और +1 है, बट अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, तो उसमें हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। बी के बाद क्या है, डी, मतलब 2 जोड़ दिए, बी के बाद सी, डी 2, डी के बाद क्या है, ई एफ 2, मतलब 2 ऐड दूसरा से स्टार्ट हो रहा है, एफ में 2 ऐड करेंगे क्या होगा, जी और एच, तो एच से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब एच में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, एच के बाद आई और जे, इसका मतलब क्या है कि जे से हमारा स्टार्ट होगा, और हमें स्टार्ट मिल गया तो बाकी दो हमें इजीली पता है कैसे, क्योंकि हमें +3 और +1 जोड़ने हैं। तो जे में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जे के बाद के एल एम आएगा, तो एम और एम के बाद हमें एक ही जोड़ना है, तो क्या आएगा, एम के बाद एन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे एन एन, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस, चूंकि ऑप्शंस ही मिस प्रिंट थी और क्वेश्चन भी मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसलिए ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे, बट आंसर सी होगा। हम क्वेश्चंस छोड़ते हैं, अभी हम लोग लॉजिक पे समझते हैं। ये जो मैंने पैटर्न बताया है, +3 +1 फॉलो हो रहा था, और उसी तरीके से हमारा आंसर जी में आ गया। इसमें क्या हो रहा था, एक तो आपस में पैटर्न बन रहा था +3 +1 का, फिर वो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तभी तो हम लोग अपने आंसर की भी शुरुआत करेंगे। तो आपस में क्या हो रहा था, +2 तो लास्ट में क्या था, एच था, एच के बाद +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एच के बाद आई और जे, तो जे से हमने स्टार्ट करी, फिर वही है +3 +1। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये थोड़े एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस है, बट आगे हम और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये काइंड ऑफ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। अब इसको मैं, ठीक है, अब मैं इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, MFT NIS PLQ और SON। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, आपको लेटर्स में क्या दिख रहा है कि M के बाद F है, F के बाद T है, तो आपस में भी हो सकता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में अब यहाँ पे नया चीज ये है कि कई सारे क्वेश्चंस में आपको जो बेसिकली मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें आपस में कुछ पैटर्न नहीं बन रहा होगा, उसमें अलग अलग में ही क्वेश्चन पैटर्न बन रहा होगा विथ सेम पोजीशंस, या मे बी अलग पोजीशन में भी। इसका मतलब क्या है कि M और N आपस में रिलेशन जो बना रहा होगा वही P के साथ बना रहा होगा, वही S के साथ बना रहा होगा, बेसिकली एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वो लोग। F के बाद F और I, मतलब कि जो पहला लेटर है सबका वो आपस में एक पैटर्न बना रहा होगा, फिर सेकेंड लेटर वाला अपने आपस में एक पैटर्न बना रहा होगा, फिर थर्ड लेटर वाला आपस में पैटर्न बना रहा होगा। तो हम इसको, ये बेसिकली काइंड ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का मिक्स्ड है, इसको सॉल्व करते हैं। M सबका पहला लेटर लेते हैं पहले, M N P S। अब इसका आगे क्या आएगा, अब इसमें आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब सब में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही नहीं बढ़ेगा कि सब में एक एक ही जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा इसमें गौर करो, इसमें एक बढ़ा, M के बाद N, अब क्या इसमें 2 बढ़ रहा है, NOP +2। अब इसमें क्या बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, P के बाद QRS, 3, P में 3 जोड़ेंगे तब S आएगा 3। तो ये पैटर्न अब क्या आएगा, लॉजिकली 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो S के बाद 4 क्या आएगा, TUVW, तो ये आ गया W। तो पहला लेटर का तो आंसर मिल गया हमें कि W। हम ऑप्शन से ही छाड़ देंगे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग, अब देखो, अच्छा हाँ, यहाँ से तो चौथे ऑप्शन भी छटेंगे, तो शायद हमने तो आंसर एक ही लेटर से निकाल लिया।
बट कोशिश करेंगे, अभी तो हम लोग तीनों सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम्स में क्या रहते हैं, हमने पैटर्न फॉलो किया, डब्ल्यू से स्टार्ट है, तुरंत हम 3 आंसर मार देते हैं, हम आगे का सॉल्विंग नहीं करते। बट मैं अभी समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि हमें आर और जी कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मैं सेकंड लेटर्स पे चलता हूँ। सेकंड में क्या क्या है, एफ, फिर क्या है आई, फिर क्या है एल, फिर क्या है ओ। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। एफ के बाद क्या है, जी एच आई, मतलब 3 जुड़ रहा है। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि एफ और आई में मैं +3 कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि एफ के बाद तीसरा लेटर जो है वो आई है। एफ के बाद पहला क्या है जी, फिर दूसरा क्या है एच, फिर तीसरा क्या है आई। तो आई और एल में क्या देखेंगे, आई के बाद जे के एल, ये भी +3 ही है, तो शायद ये भी +3 ही होगा, वो भी चेक कर लेते हैं हम। एल के बाद एम एन ओ, मतलब एल में 3 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। तो अब इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, चूंकि सब में इसमें कांस्टेंट ही। पिछले बार में क्या था 1 2 1 बढ़ रहा था, फिर 2 फिर 3 तक हमने 4 बढ़ाया है, बट इसमें क्या है सब में 3 3 ही बढ़ रहा है, तो हम आगे भी 3 ही बढ़ाएंगे। ओ में 3 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, ओ के बाद पी क्यू और आर, तो क्या आ जाएगा आर। तो सेकंड लेटर पे हमारा आंसर आ गया आर। ठीक है, वो मैच कर रहा है हमारा। अब हम तीसरा पैटर्न के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पैटर्न में क्या आएगा, तीसरा पैटर्न में चलो क्लियर लेते हैं, क्या क्या है टी, उसके बाद क्या है एस, उसके बाद क्या है क्यू, उसके बाद क्या है एन। राइट, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। टी एस ये पीछे जा रहा है, अब इसमें देखो तो -1 हो रहा है, एस टी अब ये भी रखेगा। +1 में आप शायद इजीली कर लो, लेकिन माइनस करने में थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आप ऐसे जगह पे लिख लिया करना। एस 12 इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है, या आप उल्टा देख लो, क्यू के बाद आर एस मतलब +2 हो रहा है, मतलब बाएं साइड से -2 हो रहा है। इधर -1 हुआ, इधर -2 हुआ, तो हमें एक लॉजिक, एक दिमाग कहता है कि -3 हो रहा होगा, बट वो एक बार हम लोग वैलिडेट कर भी देते हैं। एन में 3 जोड़ते हैं, तो 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू, सही है। तो अब हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा -4 आएगा, तो -4 में हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जे आ जाएगा। ठीक है, जे में अब 4 जोड़ के एक बार वैलिडेट भी कर लेते हैं। जे के बाद के एल एम और एन, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली डब्ल्यू आर जे। हमने सारे पोजीशंस के लिए सॉल्व कर लिए, मतलब हमारा आंसर आ गया डब्ल्यू आर जे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चंस थोड़े थे आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग यदि नहीं समझ पाए तो दोबारा पॉज करके पीछे जाके आप लोग देख लेना। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें आपको मैं थोड़ी सी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर थोड़े टफर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि जो लोग सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। सो यहाँ तक जो पहले से जो जिन्होंने स्टार्ट करी होगी लेक्चर, इसके लिए ये बेसिक लेक्चर था। हालांकि मैंने लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए हैं, बट इसका हार्ड वर्जन, मीडियम वर्जन मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। जो भी लोग सीजीएल, अभी वैसे भी बिहार में बहुत ही एग्जाम्स होने वाले हैं, बिहार जिप का, इवन एक शिक्षक सहायिका के लिए भी एक और वैकेंसी निकली है, तो सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में फीडबैक देते रहना। थैंक यू।